हो गई। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज विष्णु कुर्मी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन मैथ डायरेक्शन। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आप कैसे लर्न करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ बहुत इजी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री की वो सारी की सारी वैल्यूज आप लर्न कर सकते हैं, जिनको लर्न करने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लर्न करना है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आपको अपने लेफ्ट हैंड से आपको अंडरस्टूड करना बहुत इजी है। तो अब ये आपके लेफ्ट हैंड में आपकी 5 फिंगर है, इस अंक को भी अपन फिंगर लेके चलेंगे। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 30, 45, उसके बाद में ये आपका 60 डिग्री और यहाँ पे आपका 90। ये आपका ऐसा आपको सपोज कर लेना है। तो अब आप नेक्स्ट से देखेंगे, जैसे आपको साइन की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन में कितनी वैल्यू होती है। तो पहले अपन देखेंगे साइन 0 की निकालना है, 30 की निकालना है और 45 डिग्री की। ठीक है। तो ये वीडियोस आपको इन सब में हेल्प करेगी कैसे आपको इनको लर्न करना है। तो देखेंगे यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ साइन थीटा के लिए। ये साइन की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे कि अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आप लिखेंगे फिंगर ब्लो और अपॉन में आपको लिखना है 2। ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले अपन निकालते हैं जैसे साइन 0 डिग्री। तो देखना आप लोग साइन 0 डिग्री की, तो पहले देखें फिंगर ब्लो, मैंने लिखा फिंगर ब्लो 0 डिग्री ये है और ब्लो यानी होता है आपका नीचे। तो फिंगर ब्लो 0 के नीचे फिंगर है, कोई फिंगर नहीं है। 0 डिग्री के नीचे फिंगर के नीचे कोई फिंगर नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 0 आ जाएगा। तो ये आपका 0 आ गया और अपॉन में क्या रहेगा 2। अब आप देखें इसमें कि जब 0 में अपन किसी भी नंबर का अपन जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो ये आपका 0 हो गया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको निकालना है, तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता चल गई कि 0 है। उसके बाद में अब आपको निकालना है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो दोस्तों देखना साइन 30 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ऐसी फॉर्मूले में रखेंगे फिंगर ब्लो 30 आपका ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिंगर ब्लो 30 के नीचे आपकी एक फिंगर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन में आपका आ जाएगा 2। तो 1 अपॉन जब 1 को अंडर रूट से बाहर लेके जाएंगे तो 1 और 2 का 2 वैसे करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू आप बताइए कितना आया। साइन 30 की वैल्यू आ गया आपका 1/2। नेक्स्ट देखेंगे आप साइन 45 की आपको निकालना है, साइन 45 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, साइन 45 डिग्री आपकी ये रही और इसके नीचे फिंगर ब्लो में आप देखते हैं तो 1 फिंगर और ये 2 आपकी 2 फिंगर है। तो अंडर रूट के अंदर रहेगा आपका 2 और अपॉन में रहेगा 2। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा वर्क आपको एडिशनल करना है, अतिरिक्त करना है। वो ये है कि आपको ये अंडर रूट 2 है, इसका रैशनलाइज करना है। ये अंडर रूट 2 आप यहाँ पे करेंगे और अंडर रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 का रूट 2 में करेंगे 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2√2। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 और अपॉन में बचेगा √2। ये आपका आंसर आ जाएगा साइन 45 डिग्री का। बिल्कुल इजी है, कोई भी डाउट नहीं है, आपको इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको लर्न करना बहुत इजी है। अब आप देखेंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैं आपको निकाल के बताऊंगा। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आप देखेंगे कैसे, फिंगर ब्लो का आपका पहले देखें 90 है। तो 90 सॉरी दोस्तों, पहले अपन यहाँ पे साइन 90 की ना निकाल के पहले अपन साइन 60 की निकालेंगे। तो 60 डिग्री ये फिंगर ब्लो। तो 60 के नीचे आपकी 1 2 3 फिंगर है, तो अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा और अपॉन में 2 का 2 रहेगा। ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब आपको देखना है साइन 90 की वैल्यू निकालना है। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 में ये फॉर्मूला आपका यही रहेगा, फिंगर ब्लो और अपॉन में लिखना है 2। तो 90 आपका ये लिखा है, 90 के नीचे 1 2 3 4 फिंगर है। तो अंडर रूट के अंदर आएगा आपका 4 और अपॉन में रहेगा 2। अब आप क्या करेंगे कि अंडर रूट 4 को जब अपन बाहर निकालेंगे रूट से तो 4 को तो ये आएगा 2 और नीचे आएगा 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए आपका कि साइन की अपन ने सारी वैल्यूज निकाल दी हैं और इन सारी वैल्यूज में आपको सिर्फ ओनली साइन 45 की वैल्यूज में आपको ध्यान देना है कि रैशनलाइज या अंडर रूट 2 का अपने को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज किसी भी साइन की वैल्यूज में आपको और कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको फिंगर ब्लो रख के अपन में 2 का डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो
ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे मैं आपको कॉस की वैल्यू निकालना बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देखें कॉस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो कॉस की वैल्यू आपको निकालना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखो वही का वही फॉर्मूला, आपको ये 0 है, ये आपका 30 है, ये आपका 45, यहाँ पे आपका 60 और ये 90 डिग्री। तो अपन ने वैसे का वैसा रखा, कॉस की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वही फार्मूला। तो क्या लिखना है यहाँ पे, तो अपने को लिखना है फिंगर अबव। ये ध्यान रखेंगे अकेला आपको, अब आपको फिंगर अबव करना और अपन में 2 पर 2 रखना है, ये फार्मूला रहेगा, बहुत ही इजी है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, cos 0 डिग्री कैसे निकालेंगे आप, फिंगर अबव। तो ये 0 है, तो 0 के अबव में कितनी फिंगर है, 1 2 3 4। तो अंडर रूट के अंदर आपका आएगा 4 और अपॉन में आएगा आपका 2। ठीक है, अब आप अंडर रूट को 4 में से आपका 2 बाहर आएगा और नीचे 2 का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका वन आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी है। देन नेक्स्ट देखेंगे अपन cos 30 डिग्री की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये आपका 30 है और फिंगर अबव आप इसके ऊपर देखते हो 1 2 3 फिंगर, तो अंडर रूट में आपका 3 रहेगा, नीचे आपका 2 का 2 रहेगा, ये आपका आंसर है। देखिए अब आप नेक्स्ट भी आप निकाल सकते हैं, अपन और भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका cos 45 डिग्री। cos 45 को आप कैसे करेंगे, वही फिंगर अबव, तो ये आपकी फिंगर अबव 1 और 2 फिंगर है, तो अंडर रूट में 2 और अपॉन में 2। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको साइन में बताया था कि अगर यदि ऐसी कंडीशन बने तो आपको अंडर रूट 2 का रैशनलाइज करना है, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और सिर्फ इसी एक वैल्यूज में आपको ये करना है, अदरवाइज और किसी में नहीं करना है। तो ये जब रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा सिर्फ 2, और नीचे आपका 2 का 2 में, ये रूट 2 का रूट 2 में करेंगे तो ये आया आपका, और नीचे 2 रूट 2 आपका आ जाएगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा अंडर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया cos 45। ठीक है, अब आप देख सकते हैं cos 60 डिग्री, वो भी अपन निकाल सकते हैं। cos 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, ये आपका 60 है, अब आप फिंगर में आपका 1 है, तो अंडर रूट में 1 और नीचे 2 का 2, और 1 का जब अपन रूट बाहर करेंगे तो अपन का 1 आ जाएगा, और नीचे 2 का 2 1/2 आपका आंसर। cos 90 डिग्री को आप देखेंगे, cos 90 डिग्री में आप क्या करेंगे, cos 90 डिग्री में आपको वही देखना है कि आपकी ये फिंगर अबव, फिंगर ये 90 है, 90 के अबव में आपकी कोई फिंगर नहीं है, तो अंडर रूट में 0 और 0 अपॉन में 2। तो आप देखें यहाँ पे 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा cos 90 डिग्री में वैल्यू आपको। ठीक है, तो ये तरीका था आपका cos की वैल्यू निकालने का। अब मैं आपको बताऊंगा tan की वैल्यू। देख चलोगे, चलिए तो अब आप देखें, मैं आपको tan का और बता देता हूँ। तो tan की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसमें फिंगर आपकी ऊपर रहेगी फिंगर बिलो, और नीचे आपको करना है अपॉन में अंडर रूट के अंदर फिंगर अबव। ये आप देखेंगे ये फॉर्मूला रहेगा। तो इस फॉर्मूले में भी कुछ स्पेशल नहीं है, बहुत इजीली आपको शायद हो भी सकता है कि कुछ लोगों को पहले से पता हो ये ट्रिक या मेथड के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है आपका tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ फिंगर बोलो तो 0 के नीचे कोई फिंगर है क्या, नहीं है, तो अंडर रूट में 0, फिंगर अबव ऊपर है आपकी 1 2 3 4, तो आपका ऊपर आ जाएगा, फिंगर अबव में आपका आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। तो जब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका tan 0 0 रहेगा। ठीक है, tan 30 पे निकालेंगे अपन tan 30 डिग्री, तो उसमें आप देखेंगे फिंगर ब्लो, तो ये 30 के नीचे आपकी 1 फिंगर है आपका, तो ये 1 फिंगर अंडर रूट में, और उसके बाद में आपका 30 के ऊपर देखेंगे अबव में, तो 1 2 3 फिंगर है, तो अंडर रूट में आपका 3, तो 1 को जब अपन बाहर निकालेंगे तो 1 और अंडर रूट 3 का ऐसे कैसा, तो ये आपका tan 30 आएगा। उसके बाद निकालना आपको tan 45, तो 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप देखेंगे 45 के बिलो में आपकी 2 फिंगर है, तो अंडर रूट में 2, और अबव में आप देखेंगे 45 के अबव में भी आपकी 2 फिंगर है, तो ये भी आपका अंडर रूट 2, और 2 से 2 जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1, तो tan 45 आपका 1 हो गया। देन नेक्स्ट देखें tan 60 डिग्री, 60 में आप देखें नीचे आपकी कितनी 1 2 3 फिंगर है, तो अंडर रूट के अंदर 3, और अपॉन में आप देखेंगे ऊपर अबव 60 के ऊपर आपकी सिर्फ 1 फिंगर है, तो अंडर रूट में 1, तो आपका अंडर रूट 3 ऐसे का ऐसा, और 1 का आपका ये 1 बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा tan 60 अंडर रूट 3। बहुत इजी है। tan 90 की भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो tan 90 की आप निकालेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू आपकी फिंगर ब्लो, ब्लो में आप देखेंगे 1 2 3 4 फिंगर, तो अंडर रूट में 4, और
अब में आप देखेंगे तो अब में आपकी कितनी होती है, उसके ऊपर कोई फिंगर नहीं है तो अंडर रूट में 0। 0 से जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका नॉट डिफाइंड आएगा ये, क्योंकि 0 से अपना ये 4 डिफाइंड नहीं होगा तो नॉट डिफाइंड। ये आपकी वैल्यू होगा। दोस्तों देखिए ये बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छा है। अगर यदि आपको इससे हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको देख सकते हैं। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगे या फिर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उस कमेंट के माध्यम से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा।